But it was written something else, and the whole rehearsal and everything was formula. The choreography was completely different. He came and he's like, I think he deserves to be leading this particular scene. So यार अगर आप सीनियर हो, आप स्टार हो, आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको वो घर जैसा और फील कराओ, आप उनको अपने जैसा फील कराओ, और फील कराने में कोई मेहनत नहीं लगती है. कपूर, भुवन, के सर, और क्या चाहिए इससे ऊपर. तो ये चलता रहा देन शूट शुरू हुआ, शूट खत्म हुआ, शो रिलीज हुआ है. जब शो रिलीज हुआ है वो शूटिंग फॉर मालेगांव. So when the show released, I was shooting for Superboys, and I had no idea that the show blew up in Bombay. I was in Nasik. मैं शो रिलीज होने के 1 महीने बाद बॉम्बे पहुंचा हूँ, हमारा नासिक का स्केड्यूल खत्म करके, और मैं देख रहा हूँ, मैं को लोग जानते हैं, लोग जान रहे हैं मुझे, लोग मेरे साथ आके फोटो खींच रहे हैं. And I'm like, अच्छा. And then obviously, like, they all had seen Farzi. Of course. So that's I literally, it was a 90-degree 360 180-degree transformation. क्या मैं एक्टिंग के कोर्स के लिए जो भी ऑडिशन वगैरह राउंड्स होते उससे मैं रिजेक्ट हो गया. सो आई डेंट वेट कि अरे अभी FTI नहीं हुआ है तो मैं NYFA चले जाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क चले जाता हूँ, मैं यहाँ चले जाता हूँ, मैं SRFTI चले जाता हूँ. प्राइड की बात है, कितनी गर्व की बात है कि यार मैं हमारी फिल्म जा रही है और हम हमारी फिल्म को देखने जा रहे हैं लोगों के साथ वहाँ पे. तो वहाँ पे वो उस फिल्म को देखना 2500 लोगों के साथ 5-7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन में हम सारे रो पड़े थे यार. शिवजीत एक साथ, we all of us unanimously started crying. Hi, this is Saqib Ayub and you are watching me on Shubhajit's YouTube channel. Alright, Saqib bhai, thank you so much. आप यहाँ पे आए, and I think we are going to be having a conversation on जो भी आपने already किया है. Plus, I think the kind of exciting lineup that you have. Yes. सबसे पहले तो अंधे की season 4 के लिए बधाई हो. Thank you so I much. think मैं अकेले नहीं. I think a lot of people who have actually seen the Gripping show are talking a lot about it, right? Yeah. What is the one thing which has maybe touched your heart the most, which कि यार ये चीज़ पे तो specifically मैंने मेहनत किया था, and ये चीज़ लोगों को समझ में भी आ रहा है. So it's very gratifying on a personal. What is that one thing? I would say the part where I'm playing with the wakizashi, the katana, basically, the sword. Yeah. क्योंकि उसमें मैंने मेहनत की है यार. करीबन 10-15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी मेरी एक गुरुजी के साथ, एंड जो एक्सपर्ट है इसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह में. एंड दैट हैज़ कम आउट रियली वेल ऑन कैमरा, बिकॉज हम लोगों ने एक हैक भी यूज़ किया था ऑन सेट, ऑफ कोर्स, बिकॉज 15 दिन में आप तलवार घुमाना मास्टर ही नहीं कर सकते हो. लेकिन वो हैक प्लस मेरी थोड़ी बहुत मेहनत, all of that, and it is looking fantabulous on the camera. It is looking so amazing on screen. वो जो तलवार जब हाथ में घूम रही है every उसके साथ, and even the action bit with this word that I have done, that has come out very genuine, very believable, most important than nothing else. तो believable है, लोगों को मज़ा आ रहा है, और मेनली मेहनत उसी पे की गई है. अदर देन दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट पर तो चलो वो तो खैर हमारा काम है ही, ऑल ऑफ दैट अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स सपोर्ट एंड द राइटर्स सपोर्ट एंड एवरीबडी एल्स सपोर्ट, वो चीज़ें हो जाती हैं. तो गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर प्लेइंग दैट इविल बैड एज गाय, not that it doesn't count, of course that also counts a lot, but बिल्कुल. this bit required a little extra मेहनत, as you said. Yeah, and मुझे यही चीज़ जानना है कि when you put that kind of extra मेहनत, Yeah. sometimes maybe लोगों को वो समझ में आता है, the results work in your favor, Yeah. the show does well. Yeah, exactly. A lot of times आप उतना ही मेहनत करते हो, but शायद उस लेवल पे वो gratification बोलो या फिर Yeah. लोगों का प्यार बोलो, वो नहीं मिल पाता, मिल right? पाता So how do you uplift, because it's still very early days for you in the industry, right? So More how or less, do you yeah. how do you uplift yourself in those kind of situations? See, I think these things are part and parcel of being in the industry. आप चाहे स्क्रिप्ट्स चूज करो, चाहे सारी स्क्रिप्ट्स करो, ठीक है, नॉट एवरीथिंग विल वर्क. समटाइम्स योर चॉइसेस विल ऑल्सो बी रॉन्ग चॉइसेस. Correct. हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ज़्यादा चूजी हो जाऊंगा तो मैं बढ़िया चीज़ें चूज़ करूंगा. आपको लग रहा है बढ़िया चीज़ चूज़ कर रहे हो, बट उसका एग्जीक्यूशन बढ़िया नहीं हुआ तो, वो अगर जो उसका फाइनल आउटकम हुआ वो बढ़िया नहीं हुआ तो, वो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया तो, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उस चीज़ में जब आप मेहनत करोगे और वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो बुरा लगता है. ऑफ कोर्स आप इंसान हो, इट्स वेरी ह्यूमन टू फील बैड अबाउट योर हार्ड वर्क नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड और ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक वो एक टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव अहेड यार.
जहाँ वहाँ से जो सीखने हैं वो सीख लो. and You know, then move every failure or everything which is unsuccessful is a learning experience. So pick up the things you can learn from there and move on. Simple. उस पर अटको मत, उस पर लटको मत, क्योंकि regrets ही होगा और कुछ नहीं होगा, और frustration ही होगा. So yeah. I want to quickly come to two of your, I think, most wonderful projects, Farzi and Brahmastra. मैं दोनों के बारे में Super Boys of Malika नहीं choose मैं करो. उसके उसमें उस पे अलग से आऊँगा, उस पे अलग से आऊँगा, but then I'm talking about you know the kind of, because the reason I Yeah. took these two names Yeah. specifically is because इसमें दो ऐसे स्टार है जो सिर्फ स्टार नहीं है. Absolutely. They're two of the most wonderful and versatile actors in the yes, country. yes, Like a yes. lot of people in our country are stars, but not Yeah. necessarily good actors, Yeah. right? ये रणवीर and Shahid are, I mean, in their Both own are ways, equally- incredibly amazing, Yeah, right? एक सचिन है तो एक सौरभ गांगुली है. Saurav Ganguly है, Yes, Sachin है, right? हाँ. So when you work with these kind of people, and they're very equally humble as well, Absolutely, right? yes. तो काम करते हो, what is that one thing that maybe you try to feed off from their energy in order to become an even better versatile artist? Lead by example. I think you should lead by example. मैंने ये चीज़ देखा है इन लोगों में, like, you know, Shahid also a lot of times, right now we are shooting for Farzi too. There are a lot of times he comes up to me, he's like, ये बेल्ट थोड़ा ऐसा कर ले, ये थोड़ा शर्ट ऐसा टिक कर. Yeah. क्या कर रहा है तू? अच्छा लगने का ना कैमरे पे. So he tells me all of these small things. Similarly, Ranbir also, you know, would just chit chat with me, और क्या बोलता है, weekend पे फुटबॉल देखा कि नहीं. So he follows the Premier League, I also follow the Premier League. So we got talking about football. He's like, अरे bro, Saturday का मैच देखा, this was United played so good, and I think he's an Arsenal fan, I'm not too sure. Forgot. I think Barca fan. I think he's a Yeah. Barca fan. Barca, Yeah, he's a Barca fan. Yeah. So we're talking about the Champions League and this and that. So I never felt like he's my colleague. Of course, Yeah. that it is that I had that very cordial colleague relationship with him while I was shooting for Brahmastra. And similarly with Shahid also, it's very much on the same plane. You know, we joke around. As also we have another third party in our team, which is Bhuvan, Yes. who plays Firoz. So Correct. Bhuvan and Shahid, a lot of times they team up and, you know, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मेरा केस लेते हैं, because वो दोनों ज़्यादा जिगरी और ज़्यादा क्लोज भी हैं. Yeah. And but nothing, वो तो खैर मस्ती मजाक अलग चीज़ है. But other than that, Shahid is also very supportive. You know, he will. There are times where, you know, he's like. Like recently also we were shooting for a scene and he's like, you know, this is, I feel Anis should be, you know, leading this scene because of whatever reasons. And, you know, because as per the story ये सही बैठता है, तो अनीस को आप आगे जाने दो. So but it was written something else, and, you know, the whole rehearsal and everything was the choreography was completely different. He came and he's like, you know, I think he deserves to be leading this particular scene. So the choreography was in a way where Where he Shahid is was leading the scene. but he has given it. Yeah, he's given it to me. Because he thinks that story के हिसाब से, and which also made sense. अभी मतलब मैं आपको सारा, Of course. I can't give you the more Yeah, details yeah, about of the course, scene, what of is course, happening, of course. because then उसको लिए मुझे आपको पूरा ही खोलना पड़ेगा और फिर मैं सो हो जाऊंगा. So anyway, coming back, so yeah, he was like, you know, I think Anish should be leading the scene and I should not be leading the scene. So choreography पूरी change नहीं हुई, बस खाली flip हो गया. चीज़ें फ्लिप हो गई, ऐसे हो गई कि सबसे पहले अगर शाहिद जा रहा है तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ. सो दैट थिंग, एंड देन, यू नो, लाइक स्मॉल थिंग्स अबाउट माई वार्डरोब एंड माई हेयर एंड दिस एंड दैट, एंड जस्ट नॉर्मल चिट चैटिंग ऑन सेट ऑल्सो. यार हम लोग ऑफ कैमरा होता है, हम मस्ती करते हैं, कभी कभी भुवन की खिल्ली उड़ाते हैं, मैं और वो मिलके, कभी भुवन वो दोनों मेरी खिल्ली उड़ाते हैं. सो वन इट कम्स समटाइम्स मी एंड भुवन टीम अप एंड, यू नो, लाइक टेक हिम इन द कॉर्नर. सो वो एक दोस्ती यारी बनी हुई है हमारी. सो दैट इज, आई थिंक दैट इज माई हॉट टेक फ्रॉम बोथ ऑफ देम, कि आप लीड बाय एग्जाम्पल यार. अगर आप सीनियर हो, आप स्टार हो, आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको घर जैसा और फील कराओ, आप उनको अपने जैसा फील कराओ. और फील कराने में कोई मेहनत नहीं लगती है. इट डजंट टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी नाइस एंड काइंड एंड जस्ट नॉर्मल. That should be ideally fundamental and basic. Exactly, that is very fundamental and that's very basic. कि आपका colleague है, simple as that. Simple as that. Nothing more, nothing. Pack up के बाद वो घर चले जाता है अपना. He's a family man. I have my family. Bhuvan's got his family. Pack up के बाद he will say bye and he will right away leave. He's not like अरे चलो chill करते हैं ना. So that line of professionalism is also there. But at work, there is also a great camaraderie and, you know, there is a great cordial relationship also. जो कि ज़रूरत भी है. for the जरूर, which is important so that the scenes come out well. Absolutely. Yeah. Now I want to come to Super Boys of Maligaon Yes. separately. The Yes. reason being कि when it came, of course initially लोगों में, you know, उतना expectation उतना होता है, उत्साह और उमंग उतना नहीं नहीं था. But then the story became so relatable for people because it made people believe in their dreams, right? कि it doesn't matter तुम छोटे से तरीके से भी शुरुआत करते हो कि नहीं. What's Wherever you important come is you start. Yes. Start your journey. समुंदर में कूद पड़ो, तैरना अपने आप आ जाएगा, And right? do it with all honesty.
and have some blind faith on him. एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत तो थोड़ा देखो बहुत तो वो रखना किस्मत पड़ेगा. रखना Yes. पड़ता है, बट आई थिंक द ओन एफर्ट की यू डोंट हैव टू वेट फॉर द आइडियल सिचुएशन फॉर थिंग्स टू वर्क आउट. यू स्टार्ट, चालू कर दो, Yes. अपने आप थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, Exactly. राइट? What has that project done to you professionally as well as on a personal level when you just be a part of a storyline like that? Because actor के लिए भी बहुत important ज़रूरी चीज़ है. You don't have to wait for the ideal project to Yeah. come your way. On a personal level, कैसे relate किया with Yeah. the show and what has it done to you So professionally? on a personal level, so coming back to like how you said it, कि आप ideal situation का wait नहीं कर सकते हो. So this is something very much, my story also is very much relevant to the story of the film. कि मैं रुका नहीं. I start right away from college. I finished my college and I went to FTII. वहाँ मैं reject हो गया. एंड रिटन एग्जाम दिया. वहाँ मैं एक्टिंग के कोर्स के लिए जो भी ऑडिशन वगैरह राउंड्स हो तो उससे मैं रिजेक्ट हो गया. सो आई डेंट वेट कि अरे अभी FTI नहीं हुआ तो मैं NYFA चले जाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क चले जाता हूँ, मैं यहाँ चले जाता हूँ, मैं SRFTI चले जाता हूँ. मैं कहा छोड़ो यार, बॉम्बे में रहता हूँ मैं, घर बार यहीं है, दोस्त यार यहीं हैं, शुरू करते हैं. एज यू सेड, मैं समंदर में कूद जाओ, तैरना तो अपने आप आ जाएगा. सो मैं समंदर में कूद गया, तैरते 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 अभी भी तैर ही रहा हूँ. ऑफ कोर्स एवरीबडी, द ओशन इज वास्ट, इट्स नेवर एंडिंग. सो अभी भी तैर रहा हूँ, लेकिन अभी तैरते तैरते अब मेरे पास कुछ गियर आ गया है. अब मेरे पास एक अच्छा प्रॉपर से स्कूबा डाइविंग सूट है. सो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक द मेटाफोर. तो वो चीज़ें हो रही हैं अभी. So on a personal level, it was very much relatable when I got locked and I read the script and I was like, dude, this is exactly what my story is. This is exactly what everybody's story is. कि कब तक रुकोगे यार? आप आइडियल कंडीशन का वेट नहीं कर सकते हो. आपको अगर वो करना है तो उतरो मैदान में, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे बेहतर भी हो जाओगे. ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग लो. मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस सीख के आओ. हाँ एग्जैक्टली. अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस किसी ने आपको बोला कि यार तू बहुत अच्छा दिखता है, एक्टर बन जा तू. वो पहले होता था 40s 1950s 60s में. वो टाइम पे होता भी था कि यार लड़का अच्छा दिखता है, इसको हीरो बनाओ. ले लो. एंड लोग, बहुत सारे लोग ऐसे पिकअप भी हुए हैं प्रोड्यूसर्स के. तो बट अब नहीं होता है वैसा. यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट. सो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लो. सो एज आई हैड पुट माई सेल्फ इन द मार्केट, मैं ट्रेनिंग चालू कर दिया था. आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर इन बॉम्बे. मैंने 3 साल थिएटर किया है. मेरे गुरुजी का नाम मुजीब खान है. ही इज बीन डूइंग प्लेस फॉर द लास्ट 20-25 years. और वो कादर खान के शिष्य हैं. अरे बाप. Exactly. So where my teaching comes from. And I did innumerable plays on Munshi Premchand and Manto and all the great stalwarts of Indian literature. 70-80 करीबन मैंने शॉर्ट प्लेस किए हैं. तो वो मेरी ट्रेनिंग थी. एंड एवरी डे मेरा एग्जाम होता था जब मैं ऑडिशंस देने जाता था. सो दैट इज़ अ वेरी पर्सनल लेवल पे बहुत अफेक्ट करी. एंड पर्सनल लेवल पे वो भी अफेक्ट करी कि मुझे मेरे लाइफ का पहला रेड कारपेट, वो भी बिना मतलब, वो भी मेरी फिल्म प्रीमियर हो रही है. मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ. लोग ऐसे ही कांस चले जाते हैं आज के टाइम पे. एंड इवन टोरंटो भी चले जाते हैं टिफ के लिए. बट मेरी पिक्चर में मतलब कितनी प्राइड की बात है, कितनी गर्व की बात है कि यार हमारी फिल्म जा रही है और हम हमारी फिल्म को देखने जा रहे हैं लोगों के साथ वहाँ पे. तो वहाँ पे वो उस फिल्म को देखना 2500 लोगों के साथ 5-7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन में हम सारे रो पड़े थे यार शिवजीत एक साथ. वी ऑल ऑफ अस यूनानिमसली स्टार्टेड क्राइंग. इट वाज सो ओवरवेलमिंग दैट एक्सपीरियंस. एंड आई डोंट नो इफ आई एवर गेट टू लिव दैट अगेन. एक्टर के लिए वो होता है, कोई भी एक्टर के लिए, कि यार पता नहीं लाइफ में कभी कोई पिक्चर मिल जाए जो कान चले जाए, टिफ चले जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले, सनडांस चले जाए. बट मेरी लाइफ की तीसरी पिक्चर वहाँ पहुँच गई. एंड आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल टू द लॉर्ड एंड टू द पीपल हु कास्ट मी एंड एवरीथिंग, हु बिलीव्ड इन मी टू प्ले दैट कैरेक्टर. बिकॉज दैट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. आई एम नॉट टू श्योर कि शायद मुझे दोबारा जाने मिलेगा नहीं मिलेगा. whether I'll be able to get another film like that or another series like that जो जाएगी टिफ, टिफ या कान या कहीं और. बट मिलेगी तो ऑफकोर्स इंशाल्लाह मिलेगी. आई होप दैट आई गेट इट. सो that was another one personal win which I will cherish for a lifetime. Professionally, also again coming back to the film reaching Toronto Film Festival, prestigious. Now when it released, it didn't do well at the box office, sadly, because of whatever reasons which are not in my control, of course. And but it did very well on OTT. Exactly. OTT पे बहुत अच्छा किया. and a lot of industry I've myself seen it on OTT. Exactly. Industry people watched it. People from the industry watched it. Producers, directors, studios, all of them watched that film because तब उसका word of mouth publicity भी बहुत बड़ा था. Plus backing of Excel, Tiger Baby and रीमा काकती एंड जोया अख्तर, उन चारों का नाम काफ़ी है. एंड टोरंटो फिल्म फेस्टिवल. सो ये चारों चीज़ें, 5 चीज़ों को लेके वो जो OTT पे जो फटी है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है. मतलब आई स्टार्ट गेटिंग बेटर कॉल्स.
I started getting approached for better, bigger roles, and you know, from studios and from directors जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि काम कर सकता हूँ, तो वहाँ से कुछ कॉल्स आने लगे, अभी भी आ रहे हैं, and yeah, it's working out well. Touch wood. Yes, touch wood, भाई. Since you mentioned कि a lot of people from the industry watched it, yeah. right? कोई ऐसा किसी का रैंडम some prolific figure from the industry, किसी का रैंडम कॉल या मैसेज या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम किसी ने आपको रीच आउट करके एग्रेसिवली किया कि एक तो प्रीमियर्स पे जो मिले थे वो तो थे ही, एंड इंस्टाग्राम पे कुछ डायरेक्टर्स ने डिड रीच आउट टू मी. आई कांट रिकॉल द नेम्स, तो बात भी 1-1.5 साल हो गया उस बात को, बट कुछ एक दो डायरेक्टर्स ने रीच आउट किया, बहुत सारे एक्टर्स ने रीच आउट किया. That's what, like, if Yeah, you yeah. remember any of the names? Exactly. I mean, there was Medha Shankar, Avinash Tiwari, बहुत थे यार. Medha Shankar, Avinash Tiwari हो गए. Should I have to recall? I have to read my chats again. कितने सारे, तो मतलब क्या होता है, वो आपके बारे में कोई पोस्ट करता है, then you keep on reposting, you read that one message and you repost and you repost and you repost. I understand. सौरभ सचदेवा सर भी थे शायद. Another brilliant actor. Yeah, exactly, brilliant actor again. I can't recall the names It's right okay, now. it's okay. But yeah, like quite a lot of people did reach out to me on Instagram, mostly through tags and all also, and कुछ लोगों ने personal भी message किया था. Yeah, so which was again, I mean, great यार. काफी सारे lost भी हो गए थे messages. Of course. Yeah. You know, you mentioned of course about Farzi 2 अभी shoot चल रहा है वगैरह etc. You know, things will come out. But I think that was incredible, not because it was a Shahid Kapoor show. It was a collective show. आपका काम, भुवन का काम, the entire show and the entire story, right? जिस तरीके से गाने भी Instagram पे viral हुए, बहुत viral हुए. तो I want to understand that when an actor does his work to good effect with perfection and उसका byproduct in terms of fame मिलता है. Correct. Is that the only thing that the actor is seeking when the work is done, or is it an additional thing? काम हो गया, as long as the director and producer The second is giving work, No, वो ज़्यादा मैटर करता है. I think मेरे हिसाब से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर गिविंग वर्क की, तो लोग ये गिविंग वर्क वाली गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती है इंडस्ट्री में. सब लोग ऑब्वियसली आपको बोलते हैं, आपका काम अच्छा भी होगा तो भी आपको बोलेंगे कि यार तेरे साथ मैं करूंगा, लेकिन यू डोंट फिट इन एवरी स्टोरी ऑल्सो. यू नो, अगर राज सर डीके सर ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि तू अगली पिक्चर में रह, तू अब हमेशा हमारे साथ काम करेगा, वी लव यू सो मच, आई वुड लव दैट ऑफ कोर्स. दे वुड से इट दैट, दे वुड प्रॉब्ली से इट ऑल्सो ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम अभी शायद मैं गन्स एंड गुलाब्स में कहीं नहीं बैठता हूँ, शायद मैं सिटाडेल के लिए इनफैक्ट मैंने आई हैड स्पोकन टू द टीम ऑल्सो, बट दे वर लाइक डूड वी कैन नॉट फिट यू इन एनीवेयर, बिकॉज आप हर कहानी और किरदार में नहीं बैठोगे, तो उतना आपको समझ के चलना है. हाँ, एग्जैक्टली, आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि so I think the focus should be on doing the job well at that time on set. And that let the results. हाँ, let the result. मेरे को तो पता भी नहीं था honestly यार, शुभजीत के यार वे पिक्चर अपना फर्जी इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा. I had no damn idea. I got the show at during the time of COVID. उस टाइम पे तो भाई काम चाहिए ही था. Yes. Right, COVID was about to end, 2021 की बात है तब. I got फर्जी plus Raj and DK's name, so I was like, I have to do this without even thinking twice, thrice. And yeah, on set it was fun, great team, production, direction, everybody, great team, great co-actors, शाहिद कपूर, भुवन, के सर, और क्या चाहिए इससे ऊपर. तो ये चलता रहा, then शूट शुरू हुआ, शूट खत्म हुआ, शो रिलीज हुआ है. जब शो रिलीज हुआ, I was shooting for मालेगांव. So when the show released, I was shooting for Superboys, and I had no idea that the show blew up in Bombay. I was in Nasik. मैं शो रिलीज होने के 1 महीने बाद बॉम्बे पहुंचा हूँ, हमारा नासिक का स्केड्यूल खत्म करके, और मैं देख रहा हूँ, मैं को लोग जानते हैं, लोग जान रहे हैं मुझे, लोग मेरे साथ आके फोटो खींच रहे हैं, and I'm like, अच्छा, and then obviously like, you know, they all had seen Farzi. Of course. You know, so that's I literally it was a 90-degree 360 180-degree transformation. कि मैं गया था जब नासिक से, मैं कुछ नहीं था, और नासिक से वापस आ रहा हूँ तो मैं मस्त 15-20 हज़ार फॉलोअर्स लेके आया हूँ इंस्टाग्राम पे, लोग मुझे जानते हैं, पिक्चर ले रहे हैं. सो the show was a breakout hit, and because of that was a byproduct. I was never intended कि भाई मेरे को इससे फेम मिलेगा तो मेरे को और काम मिलेगा, ये मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ. आई थिंक आइडियली कोई भी एक्टर को यार आप शिद्दत से काम करो ना, हिट होगा. अच्छा काम, एक्चुअली हिट होना तो आपके हाथ में भी नहीं है. Have that faith, you do your job to the T, आपको जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बोला है सेट पे, आप वो करो. Actors forget. I personally I believe that I am a director's actor. मैं एक नौकरी पे हूँ यार, मैं डायरेक्टर के लिए काम करता हूँ, उसको जैसे सीन चाहिए मुझे उसको वैसा देना है करके. That is what I get paid for.
You know, and a lot of times, like when I was a naive actor, and I've seen new actors also, you know, when they try to be a little over smart के सर ऐसा कर लेते हैं, तो कुछ कुछ सन के डायरेक्टर्स होते हैं और वो बोल देते हैं सुन ना तू अपनी पिक्चर बना जाके देखो ऐसा करना है ना तो अपने which is fair, which is true. You have a thing in your mind, you go make your own film, nobody is stopping you. But if the director, if this is the director's story, the writer's story, it is their baby यार, it is their baby यार. तो आप उनके हिसाब से करो. आप बेशक आप इनपुट्स दो, बेशक आप एक वाइज एक्टर, इंटेलिजेंट एक्टर अप्रिशिएट किया जाता है, राइट? आप इनपुट्स दो, लेकिन आप यू कांट बी हेल बेंट कि मैं ऐसे ही करूंगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. फिर आपको उल्टे हाथ का मिलेगा भी. You have to be flexible. Exactly. That's the And there are times where your suggestions are taken also when it fits, when it makes sense. But it cannot happen every time. So on set आप काम करो शिद्दत से, वही फोकस मेरा तो रहता है mainly. बिल्कुल. Yeah. साकिब भाई, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि a lot of actors who are trying to break into the system, आपकी तरह बहुत सारे auditions दे रहे हैं, Right. etc., but are yet to find that mark, right? Yeah. What is perhaps that one X factor thing that they can do beyond auditions in order to maybe enhance their own branding? Because आज के दिन में social media वगैरह का भी वो scene हो गया थोड़ा सा. Right. हाँ. So what is perhaps that one X factor that young actors who are trying to break through auditions can do in order to perhaps increase their chances of I think succeeding? as of today with the whole technology and अभी सब WhatsApp पे होता है, सब कुछ Instagram से होने लगा है, Instagram से casting भी होती है. In fact, it has become much more easier, and a lot of newer actors are finding it easier to crack, you know, also because of OTT boom. OTT के boom के बाद से also a lot of newer actors who've just come to Bombay 2 years ago, 3 years ago, maybe 1 year ago, 6 months ago, they are now in fact finding it very easy to crack getting work in a web show. और आजकल वर्टिकल्स भी आ गए हैं अब, Microdramas. तो वर्टिकल माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, तो माइक्रो ड्रामास आ गए हैं, OTT आ गया है, टीवी सीरियल्स है, मूवीज़ है, OTT मूवीज़ है. देयर आर 5 मीडियम्स ऑफ वर्क ब्रो. हमने चालू किया था, आई स्टार्टेड एक्टिंग इन 2012 एंड देयर आर एक्टर्स आई नो हु आर एक्टिंग फ्रॉम 2005 2006 ऑल्सो. वो टाइम पे नहीं था यार. हमारे टाइम पे सिर्फ 2 ही चीज़ होती थी, एक होता था फिल्म्स और एक होता था टीवी. दैट इज़ इट. हम और एड्स. अब तो मेरा तो लाइफ के 3-4 साल से एड्स करते हुए निकले हैं. किसी को पता नहीं है, मैं 3-4 साल से एड्स ही किए हैं मैंने, सिर्फ और कुछ नहीं. क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता था पिक्चर का ऑडिशन कहाँ हो रहा है, फिल्मों के ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, और कहाँ दरवाजे से भगा दिया जाता था हमको. कहीं का पहुँच भी जाते थे हम लोग ढूंढ ढांड के. तो इट वॉज मोस्टली टीवी सीरियल्स एंड एड्स दैट वी वुड ऑडिशन फॉर. टुडे दीज गाइज आर कमिंग टू बॉम्बे एंड great, it's great. I mean, they've been born in a great era. Kudos to them. I'm happy for them. कि आप लोगों को काम मिलना और आसान हो गया. तो आप ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं कहता हूँ. एक्स फैक्टर वुड बी कि सब्र रखो, पेशेंस रखो, एंड आप ट्रेन करते रहो अपने आप को. उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हमेशा ही लगे पड़े हैं. लर्न टू एन्जॉय दिस हसल पीरियड यार. एन्जॉय दिस स्ट्रगल पीरियड ऑल्सो. जब काम नहीं है, थोड़ा सा फटी पड़ी है, यू नो, इस महीने कमाई हुई है, अगले महीने कमाई नहीं हुई है. सो ऑल ऑफ दिस विल कम बैक एंड दिस विल ऑल बी एज यू नो, एज अभिषेक उपमन्यु सेड, यही पल तो याद आएंगे. वो जो उसके स्टैंड अप में उसने बोला है. सो दीज थिंग्स वी विल रिमेंबर. आई लिटरली लुक बैक एट माई ऑडिशन डेज एंड माई स्ट्रगल डेज एंड आई एम लाइक क्या मजे वाले दिन थे यार वो ना. दिन भर हम लोग मिलते. आई सी सम ऑफ माई को एक्टर्स, सम ऑफ माई पियर्स हु आर ऑल्सो यू नो डूइंग वेल इन द इंडस्ट्री. हम जब मिलते हैं तो हम वही बात करते हैं यार कि यार क्या हम लोग दिन भर करते थे, यहाँ चाय पी लिया, वहाँ वड़ा पाव खा लिया, उस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ उसने लड़ाई कर ली थी, उस प्रोड्यूसर के साथ उसने लड़ाई कर ली थी. तो ये दिन हमको याद आते हैं. आप अभी इतना एकदम सब प्रोफेशनल हो गया है. लाइक राइट नाउ इट्स मोर लाइक आपको प्रोड्यूसर के ऑफिस से फोन आया, डायरेक्टर के ऑफिस से फोन आया, यू गो डायरेक्टली मीट देम इन अ वेरी कॉर्डियल वे, यू गेट अ नरेशन, you know, you probably do a screen test where there is, you know, where there's nobody you're waiting for. At that time you're waiting for 20-30 people before you. 50 लोग आपके साथ पहले लाइन में हैं, आप ऐसे बैठे हुए, आपका नंबर आएगा, पसीने हो गए, उसके बाद आपको 2 टेक मिलता है. वो 2 टेक में आपने क्रैक कर लिया ऑडिशन, तो वाह वाह वाह. तो ये वो दिन थे यार. तो हम लोग ने वो दिन देखे हैं. आप लोग को ये दिन तो नहीं देखने मिल रहे हैं. एटलीस्ट आपको व्हाट्सएप पे ऑडिशन आता है, आप घर के आप सुकून में AC में आराम से सब कुछ लगा के, लाइटिंग लगा के आप शूट करते हो. आपका टेप जाता है, आपका टेप आगे जाता है. येस और नो तो वही होएगा. येस और नो हमारे लिए भी वही था, येस और नो आपके लिए भी वही है. तो अगर हम एटलीस्ट आपको इतना ये जो फिजिकल हासिल और फिजिकल स्ट्रगल है उससे आप बचे हुए हो, तो द लीस्ट यू कैन डू इज हैव सम पेशेंस, हैव सम फेथ एंड फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. कहाँ गलत जा रहे हो, उस चीज़ पे वर्क करो. यही एक एक्स फैक्टर है यार, आई थिंक. और अब इतना सहूलियत होने के बाद आप एंजॉय नहीं कर रहे हो जर्नी, तो फिर आप मतलब
दिक्कत है कुछ तो यार. आई थिंक वेरी प्रैक्टिकली सेड बिकॉज Yeah. दे बोलने के लिए तो देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है बट आई थिंक व्हाट यू सेड इज वेरी प्रैक्टिकल Yeah. कि हैव दैट पेशेंस एंड कीप गोइंग एंड आल्सो साइड बाय साइड एंजॉय द जर्नी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly, because this is something I've learned from. I've been grateful to have worked with a variety of actors. जैसे शाहिद और Shahid also has his own struggles, by the way. We all know that where his background, what his background is. Yeah, exactly. There's a Shahid and there's an Ranbir Kapoor, but there's also a Vineet Kumar Singh. There's also an Adarsh Gaurav that I've worked with. Like these guys also I've worked with, and they have a completely different story. विनीत भाई ने कितना सब्र रखा है, सबको पता है, कब से हैं वो. एंड देन देयर इज रणबीर कपूर आल्सो जो स्टार किड है. तो आप कहीं से भी आ सकते हो, बट पॉइंट इज रणबीर को भी जब रणबीर की फिल्में फ्लॉप होती हैं तब वो क्या रखता है, सब्र. विनीत भाई ने इंडस्ट्री का ए लिस्टर बनने के लिए रखा सब्र. रणबीर को भी सब्र रखना पड़ता है, विनीत भाई को भी रखना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है. तो द अप्स एंड डाउन्स विल ऑलवेज बी हैपनिंग वेदर यू आर वर्किंग वेदर यू आर नॉट वर्किंग. So patience is, I think, the biggest important X factor, and also be self awareness. कि आपको पता होना चाहिए कि do you have that in you? Do you have it in you? Do you have it in you to be an actor? Some people just don't get it. कि वो उनसे नहीं होती एक्टिंग. आप उनका ऑडिशन देखोगे, आप उनका परफॉर्मेंस देखोगे, आप बोल दोगे यार ये नहीं हो पा रहा है भाई, इट इज़ नॉट कन्विंसिंग, एंड वो फिर भी लगे पड़े. अब मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता, लेकिन नहीं मुझे घोड़ा चलाना है तो मैं गिरूंगा ना सर. तो वो भी एक है, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस भी ज़रूरी होता है, एंड ओपन माइंड. क्योंकि आपको क्रिटिसाइज करेंगे लोग, तो लो क्रिटिसिज्म. टेक सम फीडबैक. देयर विल बी पॉजिटिव फीडबैक, देयर विल बी नेगेटिव फीडबैक आल्सो. टेक बोथ एंड वर्क ऑन इट. कि कहाँ अगर नेगेटिव कहीं से आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ रहा है, तो देखो उस पर काम करो. सिंपल. I think this summarizes the whole thing in a very very interesting way. आप लोगों ने साकिब का काम देखा है already, and I'm sure he has so much more to offer in the future as well. This was more of a consolidated conversation around his journey and work so far, and of course a lot of things interesting coming moving forward. So keep supporting him, give him all the love that he deserves. मेहनत किया है भाई ने, तो फिर उस हिसाब से वो जो मोहब्बत है, प्यार है, वो उनको मिलना भी चाहिए उसी चीज़ के लिए. So thank you so much, and if you enjoy this conversation, do comment in the comment section below and share your thoughts. Like, share and subscribe.